नमस्कार दोस्तों, तुम्हारी इज्जत कोई क्यों नहीं कर रहा? लोग तुम्हें हमेशा इग्नोर क्यों करते हैं? दोस्तों, ये सवाल हर उस इंसान के दिल में उठता है जिसने कभी खुद को कमज़ोर महसूस किया हो। और इसका सिर्फ एक जवाब है, तुम्हारा एटीट्यूड। याद रखो, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत कमाई जाती है। और इसे कमाने का पहला कदम है आपका नज़रिया। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा तरीका और तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली पहचान है। अगर तुम्हारे अंदर सही एटीट्यूड है तो यकीन मानो पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। सही एटीट्यूड ही तुम्हारा असली हथियार है। तो क्या तुम तैयार हो अपने एटीट्यूड को एक नई दिशा देने के लिए? क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसे एटीट्यूड रूल्स बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम है खुद की इज्जत करो। रिस्पेक्ट योरसेल्फ। तुम्हारी इज्जत तभी होगी जब तुम खुद की इज्जत करना शुरू करोगे। क्योंकि खुद को कमजोर समझने का मतलब है अपनी ही ताकत को नकारना। अगर तुम अपनी काबिलियत पर शक करोगे तो दुनिया भी तुम्हें नजरअंदाज कर देगी। खुद की इज्जत करने का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों से ऊपर हो, बल्कि तुम्हें यह समझना है कि तुम भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितना कोई और। जब तुम अपनी क्षमताओं पर यकीन रखते हो, अपने गुणों को पहचानते हो और अपने विचारों का सम्मान करते हो, तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र करना शुरू कर देती है। जब तुम अपनी काबिलियत पर भरोसा रखोगे और अपने भीतर छुपी ताकत को पहचानोगे, तभी लोग तुम्हें महत्व देंगे। याद रखो, जो इंसान खुद की इज्जत करता है वही दूसरों से भी सम्मान पाता है। इसलिए खुद को कभी कम मत समझो, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलो और अपने अंदर ये विश्वास जगाओ कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। जब तुम खुद को महत्व दोगे, अपने विचारों और मेहनत की सराहना करोगे, तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी। खुद की इज्जत करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तुम अपने आप को सम्मान देते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास और व्यक्तित्व दोनों निखरता है। तो आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है। दोस्तों, तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा तो दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। आत्मविश्वास वो ताकत है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारे शब्दों में मजबूती और तुम्हारे कामों में दृढ़ता दिखाई देती है। आत्मविश्वास तुम्हें उन चीजों को हासिल करने में मदद करता है जो दूसरों को असंभव लगती है। दोस्तों, अगर तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होगा तो तुम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? आत्मविश्वास से तुम्हारी पहचान बनती है और यही तुम्हें दूसरों से अलग करता है। लोग तुम्हारी बातों और कामों पर तभी भरोसा करेंगे जब वो तुम्हारे आत्मविश्वास को महसूस करेंगे। याद रखो, आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब है अपनी काबिलियत और मेहनत पर यकीन रखना। इसलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखो। जब तुम्हारे अंदर भरपूर आत्मविश्वास होगा तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। अगला गुण है दोस्तों, भाषा का सही प्रयोग यानी इस्तेमाल। तुम्हारी भाषा और बात करने का तरीका ही तुम्हारे व्यक्तित्व और एटीट्यूड का आईना होता है। अगर तुम दूसरों से सम्मानपूर्वक और सलीके से बात करोगे तो वही लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारे विचारों को महत्व देंगे। कड़वी जुबान ना सिर्फ दूसरों को ठेस पहुंचाती है, बल्कि तुम्हारी छवि को भी खराब करती है। कोई भी व्यक्ति अपनी जुबान से ही बड़ा या छोटा बनता है। अगर तुम्हारे शब्दों में विनम्रता और सम्मान है तो लोग तुम्हारे साथ अच्छा यानी कंफर्ट महसूस करेंगे और तुम्हें अपने दिल में जगह देंगे। अगर तुम मीठी वाणी और सटीक शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो लोग तुम्हारे विचारों और भावनाओं को समझने के लिए उत्सुक रहेंगे। याद रखो, शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। एक अच्छा और सटीक शब्द किसी का दिल जीत सकता है, वहीं एक गलत शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। इसलिए हमेशा अपनी भाषा पर ध्यान दो।
जब तुम दूसरों से सम्मान के साथ बात करोगे तो वो भी तुम्हें सम्मान देंगे, क्योंकि बड़ी सफलता पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि तुम अपने शब्दों से दूसरे का दिल जीत सको। चौथा गुण है हमेशा सीखने को तैयार रहो। सही एटीट्यूड का मतलब है कि तुम हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करो। सीखने की प्रक्रिया दोस्तों कभी खत्म नहीं होती। जिंदगी में जो लोग आगे बढ़ते हैं वो हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। गलतियां करना कोई समस्या नहीं है, बल्कि उन्हें नजरअंदाज करना या उनसे भागना समस्या है। अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे और उनसे सबक लोगे तो यही तुम्हारे अनुभव और ज्ञान को बढ़ाएगी। जो व्यक्ति हमेशा सीखने को तैयार रहता है वो कभी असफल नहीं होता, क्योंकि वो अपनी हार को भी एक नए सबक के रूप में देखता है। हमेशा याद रखो कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नई चीज़ों को समझना, नई स्किल्स को अपनाना और दूसरों से ज्ञान लेना तुम्हें हर दिन बेहतर बनाता है। इसलिए हर मौके को एक सीखने का अवसर मानो। जब तुम सीखने की इस आदत को अपनाओगे तो तुम्हारी तरक्की की रफ्तार तेज हो जाएगी और तुम्हारा एटीट्यूड लोगों को प्रेरित करेगा। यही वो गुण है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। दोस्तों, पांचवा गुण है समय की कद्र करो। दोस्तों, वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं है। जो लोग समय की अहमियत को समझते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अगर तुम अपना समय फालतू की चीजों में, ये फालतू की चीजें कौन सी है ये आप अच्छी तरह से जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर इन चीजों में आप अपना समय बर्बाद करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। दोस्तों, समय एक ऐसी चीज है जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। समय का सही इस्तेमाल तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। जब तुम अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज करते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और यही तुम्हारी सफलता का पहला कदम है। अगर तुम अपने लक्ष्य पर सही समय नहीं लगाओगे तो सफलता तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। जो लोग अपने समय को महत्व देते हैं वो फालतू की चीजों से दूर रहते हैं। सोशल मीडिया, बेवजह की बातें और आलस तुम्हारे समय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर तुम इन्हें नियंत्रित करो तो तुम्हारे पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए भरपूर समय होगा। याद रखो, समय वही व्यक्ति बचा सकता है जो इसकी कद्र करता है। एक अमीर और कामयाब व्यक्ति के पास भी उतना ही समय होता है जितना तुम्हारे पास है। जब तुम अपने समय का सही इस्तेमाल करोगे तो लोग तुम्हारी मेहनत की सराहना करेंगे। इसलिए वक्त को बर्बाद मत करो, उसे सही दिशा में लगाओ, क्योंकि जो समय की कद्र करता है वही जिंदगी में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अगला गुण है दोस्तों, हर परिस्थिति में शांत रहना। गुस्सा और चिड़चिड़ापन तुम्हारी इज्जत और व्यक्तित्व दोनों को कमजोर कर देता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, अगर तुम शांत रहोगे तो ही सही निर्णय ले पाओगे। ये शांत स्वभाव ही तुम्हारे एटीट्यूड की असली ताकत को दर्शाता है। जब तुम मुश्किल समय में खुद को संभालते हो और संयम रखते हो तो लोग तुम्हारे धैर्य और समझदारी की सराहना करते हैं। दोस्तों, गुस्सा सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे काम को नुकसान पहुंचाता है, जबकि शांत रहकर तुम हर समस्या का हल आसानी से ढूंढ सकते हो। दोस्तों, चाहे किसी भी व्यक्ति की बात चुभने वाली हो या हालात तनावपूर्ण हो, शांत दिमाग से सोचना और सही समय पर सही कदम उठाना तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। ये न केवल तुम्हें सफलता के करीब लाता है बल्कि दूसरों के दिलों में तुम्हारे लिए सम्मान भी बढ़ाता है। याद रखो, क्रोध तुम्हारी कमजोरी है और शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। जो लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं वो न केवल अपनी समस्याओं को हल करते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में खुद को नियंत्रित करना सीखो। शांति से सोचो और समझो और काम करो। यही गुण तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनाएगा। अगला बिंदु है दोस्तों, अपने लक्ष्य पर फोकस करो। तुम्हारा एटीट्यूड तभी दमदार और प्रभावशाली होगा जब तुम्हारे पास एक साफ और ठोस लक्ष्य होगा। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। बिना उद्देश्य के इंसान हमेशा भटकता रहता है। जिस प्रकार से एक नाव बिना पतवार के समुद्र में हिचकोले खाती रहती है, उसे बिना पतवार के ना तो किनारा मिलता है और ना ही किनारे पर लाया जा सकता है, उसी प्रकार से जब तुम अपने सपनों
और लक्ष्यों के प्रति गंभीर रहते हो और उनके लिए हर दिन मेहनत करते हो तो लोग तुम्हारे संघर्ष को देखकर तुम्हारी इज्जत करते हैं। दोस्तों, सही दिशा में किया गया काम ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। लक्ष्य पर फोकस रखने का मतलब है हर रोज अपने कार्यों और समय को अपने सपनों के अनुसार निर्धारित करना। तुम्हारा हर कदम तुम्हारे लक्ष्य की ओर होना चाहिए। अगर तुम किसी एक दिशा में लगातार चलोगे तो कोई भी रुकावट तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। याद रखो, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वो कभी महान नहीं बन सकते। अपनी मेहनत और फोकस से तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तुम्हारा यही एटीट्यूड लोगों को प्रेरित करेगा और तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेगा। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। उसे पाना ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि जो अपने लक्ष्य पर फोकस करता है वही जीवन में असली सफलता हासिल करता है। अगला कार्य है दोस्तों, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। दोस्तों, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमजोरियां होती है, लेकिन यही कमजोरियां तुम्हें बड़ा बनने का मौका देती है। जो लोग अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदलने का साहस रखते हैं, वही लोग दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। कमजोरी को कमजोरी मानकर बैठ जाना असफलता की निशानी है। अगर तुम अपनी कमजोरियों पर काम करोगे, उन्हें सुधारोगे और उनसे सीखोगे तो वही कमजोरियां तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। दोस्तों, अपनी कमजोरी को ताकत बनाने का मतलब है कि इस चीज में तुम पीछे हो उसमें मेहनत करो। जिस चीज में तुम पीछे हो उसमें मेहनत करो। अगर तुम किसी विषय में कमजोर हो तो उसे बार बार पढ़ो। अगर तुम शारीरिक रूप से कमजोर हो तो रोज कसरत करो। अगर तुम्हें बोलने में झिझक होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत की प्रैक्टिस करो। याद रखो, कमजोरी वो कच्ची मिट्टी है जिसे तुम अपनी मेहनत और दृढ़ता से मजबूत चट्टान में बदल सकते हो। जब तुम अपनी कमजोरी को ताकत बनाओगे तो न केवल तुम अपने अंदर एक आत्मविश्वास महसूस करोगे, बल्कि लोग भी तुम्हारी लगन और हिम्मत की तारीफ करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके इस कार्य से हो सकता है किसी का जीवन बदल जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।